हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। तो फ्रेंड, आज हम काफ़ी टाइम के बाद राइज ऑफ द अनफेवरेट प्रिंसेस का चैप्टर 60 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फ्रेंड, पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर डालना। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, यूचिया मियो की साइड लेता है और मियो भी इसकी बातों को सुन के हैरान होते हुए अपने मन ही मन कहती है, क्या ये डॉग सचमुच बदल गया है? मुझे तो यकीन नहीं होता, या फिर वो मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। फिर तो रुचिया भी रोते हुए कहती है, यूची ये मैं नहीं थी, ये मैंने नहीं किया। मियो फिर तो रुचिया को देखते हुए कहती है, ओ ये कितनी ज्यादा नौटंकी बाज है। फिर तो यूची से कहती, हाँ हाँ ये मैं ही थी, ये सब मैंने ही किया। तभी ही यूची बोला, मैंने अभी ही तुम्हारी पूरी बातचीत सुनी है। मियो बोली, अच्छा तो फिर क्या तुम्हारी बॉडी एक डॉगी की तरह है? आखिर तुमने ये सब कैसे सुना? यूची बोला, ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये सब कैसे किया। मैंने कई सालों तक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है, इसलिए मेरी नॉर्मल लोगों से मेरे सेंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी हूँ। यूची की और मियो की ये सारी बात सुन के तो रुचिया वहाँ से रोते हुए भागते हुए कहती है, आंटी प्लीज़ मेरी मदद करो। रुचिया को वहाँ जाते देख मियो भी कहती है, अरे वो तो चली गई। और वो यूचिया के पास आते हुए कहती है, अरे तुम्हारी लिटिल लवर वो तो रोते हुए भाग गई है, क्या तुम उसका पीछा नहीं करोगे? यूचिया बोला, अरे मियो बस करो, रुचिया मेरी चचेरी बहन है और मेरे मन में उसके लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है। यूची बोला, मियो मैंने सब कुछ सुन लिया है तो इसलिए आई एम सॉरी। मियो तो जैसे ही सुनती है पीछे हटते हुए कहती, क्या उसने मुझे सॉरी कहा? और वो यूची से कहती है, क्या तुम्हारे अंदर किसी और दूसरी आत्मा घुस गई है जो तुम मुझे ऐसे सॉरी कह रहे हो? फिर सीन चेंज होता है और हम एम्प्रेस डुआगर को देखते हैं, जो रुचिया को देख के फौरन खड़े हो जाती है और उससे पूछती है, रुचिया तुम अचानक से क्यों रो रही हो? रुचिया रोते रोते बताती है, आंटी एम्प्रेस मुझे नन बनाने के लिए मुझे टेम्पल में भेजना चाहती है, आंटी प्लीज मुझे बचा लीजिए। रुचिया एम्प्रेस डुआगर को जैसी ये बात कहती है, मैं तो हैरान होते हुए उसे देखते हुए कहती है, ये सब फिर से मेरे बारे में क्यों है? मैं अब इसका हिस्सा बन गई हूँ। यूची हंसते हुए कहता है, अरे चिंता मत करो, मैं अपनी मॉम को समझा दूंगा। वही हम रुचिया को देखते हैं, जो एम्प्रेस डुआगर से वही बात बार बार कहती है और वो कांपते हुए कहती है, आंटी प्लीज मेरी मदद करो, एम्प्रेस मुझे नन बनाने के लिए टेम्पल भेजना चाहती है। एम्प्रेस डुआगर तो रुचिया को शांत कराते हुए अपनी मेड से कहती है, सुनो मुझे नहीं लगता कि एम्प्रेस इतनी बदतमीज होगी, उन्हें यहाँ पे बुलवाओ और मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी और ये सब पूछूंगी कि ये सब क्या चल रहा है। तभी कुछ टाइम के बाद यूचिया और मियो साथ में आते हैं और एम्प्रेस डुआगर को ग्रीटिंग करते हुए कहते हैं, मदर एम्प्रेस डुआगर, मॉम आपने हमें बुलाया? तभी एम्प्रेस डुआगर कहती है, मेरे बेटे मुझे खुशी है कि तुम भी यहाँ पर हो। रुचिया हमें इस बारे में बताओ। मियो तो जैसी ये बात सुनती है और वो मुंह बनाते हुए अपने मनी मन कहती है, देखा मुझे पता था कि ये सब ऐसे ही नौटंकी होने वाली है। तभी यूचिया आगे बढ़ के कहता है, मॉम इसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, मॉम आप मुझसे इस बारे में क्यों नहीं पूछती? एम्प्रेस डुआगर बोली, यूची ये तो ठीक है, वैसे भी ये एक ही बात है। यूची तो फिर हंसते हुए कहता है, मॉम वैसे तो ये लंबी कहानी है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो रुचिया ने सोचा कि वो एम्प्रेस डुआगर की भतीजी होने के नाते जो चाहे वो कर सकती है। और मॉम रुचिया ने तो एम्प्रेस की इंसल्ट भी की और उनके साथ मिसबिहेव किया, लेकिन फिर भी एम्प्रेस ने उसे माफ कर दिया। लेकिन फिर भी रुचिया नहीं मानी। तभी एम्प्रेस ने उसे एक भाषण दिया जिससे कि रुचिया डर गई, इसलिए वो एम्प्रेस के खिलाफ आपका इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रही है, इसलिए वो आपके पास आई है मॉम। एम्प्रेस डुआगर तो ये सारी बात सुन के हैरानी से रुचिया को देखती है और वहीं रुचिया की और उसकी मेट की भी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, दोनों तो एक पत्थर की तरह जम जाते हैं। वहीं मियो भी यूची का ये रूप देख के वो भी जम जाती है और अपने मन ही मन कहती है, वो सच में किसी और आत्मा से ग्रस्त है,
ये कितना डरावना है। वहीं दूसरी तरफ हम रुचिया को देखते हैं जो रोते हुए कहती है, नहीं आंटी, ये मैं नहीं थी, मैंने नहीं किया, ये मैं नहीं हूँ। यूची बोला, ओ अच्छा ठीक है, तो हमें बताओ इन्फिनिटी रुचिया, एम्प्रेस तुम्हारे रास्ते में कांटा कैसे बन गई? और रुचिया, एम्प्रेस तुम्हारे रास्ते की अड़चन कैसे बन गई? क्या तुम लंबे समय से उनकी पोजीशन की चाहत रखती हो? यूची की जैसी बात सुनती है रुचिया तो रोते हुए कहती है, नहीं आंटी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मियो तो रुचिया की बात सुन के अपने मन ही मन कहती है, देखो कितनी छोटी है, वो इसमें माहिर है। तभी एम्प्रेस ड्वागर गुस्से से कहती है, रुचिया क्या ये सब सच है? रुचिया रोते हुए बोली, आंटी मैं। तभी यूची बोला, मॉम ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी है। एम्प्रेस ने अपनी दयालुता और अपने उदाहरण के कारण तुम्हें दंडित नहीं किया और उसे माफ कर दिया मॉम। यूचिया तो हंसते हुए रुचिया को और डराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आपको टेम्पल में नन बनाने का ये एक अच्छा आइडिया है। और वैसे भी रुचिया, इस टाइम का इस्तेमाल खुद की जो तुमने गलती की है इस पे तुम पछतावा करो। यूची की ये बात सुन के तो रुचिया और भी फूट फूट के रोने लगती है और रोते हुए कहती है, एम्प्रेस ड्वागर मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। यूची तभी टोकते हुए कहता है, रुचिया मुझे नहीं लगता है कि तुम सही इंसान से माफी मांग रही हो। तुम्हें एम्प्रेस का अपमान किया है तो तुम्हें पहले जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए। यूचिया की तो ये बात मियो के सर में एक तीर की तरह घुसती है और वो हंसते हुए अपने मन ही मन कहती है, मैं तो बस चुपचाप खड़ी थी, क्या तुम लोगों का ध्यान मेरी ओर नहीं खींच सकते हो? तभी रुचिया रोते हुए मियो के पास आती है और कहती है, एम्प्रेस मैं। लेकिन रुचिया तो हमारी मियो को सॉरी बोलने से बिल्कुल हेजिटेट कर रही होती है कि नहीं, मैं इस बंदी को सॉरी नहीं कहूंगी। मियो तो जब रुचिया का रोना देखती है फिर तो वो भी अपने मन में रोते हुए कहती है, क्या तुम बस मुझे एक शांत दीवार के फूल की तरह रहने नहीं दे सकती हो? और एक सुपीरियर रॉयल डिसेंट जगह है जहाँ पे तुम्हारी डिग्निटी सामने आती है। अरे यार तुम लोग बस मुझे शांति से रहने दो। तभी रुचिया का रोना धोना शुरू हो जाता है और वो रोते हुए कहती, योर हाइनेस आई एम सॉरी, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। मिया तो फिर रुचिया का रोना धोना देख के हैरान होते हुए कहती, अरे भाई बस कर, कितना रोएगी। वहीं यूची भी सारे ड्रामा को देख के थकते हुए कहता है, रुचिया मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है, क्यों ना तुम फिर भी अपने बारे में सोचने के लिए टेम्पल में जाओ। रुचिया तो यूची की जैसी ये बात सुनती है फिर तो मियो का पैर पकड़ते हुए रोते हुए कहती, योर हाइनेस मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ योर हाइनेस, प्लीज हिज मैजेस्टी मुझे नैन बनाने के लिए टेम्पल भेजना चाहते हैं तो प्लीज आप उन्हें मना कीजिए कि वो मुझे ना भेजे। मियो तो रुचिया की ये बात सुन के तो वो सोचते हुए अपने ख्यालों में ही कहती है, मुझे तो ये बात कुछ जानी पहचानी लगती है। मियो को तभी पास की बात याद आती है जहाँ मोरोलिटी हंसते हुए मियो से कहती है, अगर तुम अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नन बनाने के लिए टेम्पल भेज दूंगी। मियो तो फिर कंफ्यूज होते हुए अपने सर को पकड़ते हुए मन में कहती है, तो क्या जो मिसबिहेव करने वाली महिलाओं से निपटने के लिए यूचियाओ के पास क्या यही एकमात्र तरीका है? मियो को जैसे ही इस बात की समझ में आती है वो तो हैरान होते हुए अपने मन में कहती, नहीं यूचियाओ ऐसा पसंद नहीं है, जरूर कोई आत्मा होगी, नहीं या फिर कोई ये प्लान है यूचियाओ का। मियो फिर खुद को शांत करते हुए यूचियाओ से हंसते हुए कहती, हिज मैजेस्टी क्योंकि इन्फिनिटी रुचिया ने सबक सीख लिया है तो क्या हम इस बार उसे माफ करते? तो फ्रेंड ये चैप्टर यही खत्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखना है क्या यूचिया और रुचिया को माफ करता है या उसे टेम्पल भेजता है। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड।